बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम बेटे और बेटियां? बेटे आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th और कोशिश करूंगा मैं कि पूरी डिटेल आपको इसकी समझाई जाए और ये क्वेश्चन जितना आसानी से हो सके आप तक कन्वे किया जाए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो बातें आपसे पूछी गई हैं। वो ये है कि सबसे पहला काम है कि राइट इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहली बात तो ये है कि पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है। नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा हमने ये बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है इनमें से। तो वो तभी बता सकेंगे जब हमें खुद पता होगा पहले कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उससे पहले मैं ये बातें दोनों आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अगर आपने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके प्रीवियस पेजेस पे इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव है जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, वहां पे उसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको उसका रिव्यू भी दे देता हूँ, यानी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया है, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसका आपको जो है वो बैकग्राउंड बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। ठीक है बेटा, इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने हमसे पूछी हुई है वो ये है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर हम नीचे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x² - 16, यानी जिसमें ये जो b वाली वैल्यू है वो 0 हो, यानी b वाली वैल्यू ना हो, यानी लीनियर वैल्यू ना हो हमारे पास। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि ये जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। ठीक है बेटा, ये जो है इसको क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट कहते हैं, b को a को सॉरी, और b को कहते हैं लीनियर कोफिशिएंट, और c को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, उसमें ये जो लीनियर कोफिशिएंट है, लीनियर कोफिशिएंट मीन जो b है बेटे वो 0 होगा। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और जिस इक्वेशन में b 0 होगा वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी उसकी। ठीक है बेटा जी, अच्छा अब सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखें, 8th क्लास में भी आपने ये सॉल्व किया होगा, 9th में भी सॉल्व किया होगा। ये बहुत बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है, अलजेब्रा में x + 7 x - 3 = -7, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा जो कि 6th चैप्टर में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, फिर इसके अलावा आपने इसको 9th क्लास में भी इस फार्मूला को रिपीट किया होगा 4th चैप्टर में। वो फार्मूला क्या है बेटा? वो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर x + a हो, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो x + b से, ठीक है जी, तो ये इक्वल किसके होगा, यानी सिंप्लीफाई करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम x² प्लस यह रहेगा a + bx, ठीक है, b × x + ab। ठीक है जी, इस तरीके से हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ x वैल्यूज हैं और दूसरे कांस्टेंट टर्म्स हैं। साइन जो प्लस है ना, दोनों में वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो उसको भी हम यहाँ भी मैनेज कर लेते हैं कि क्या करना है। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। चाहे आप इसको ऐसे लिख लें तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये आ जाएगा हमारे पास x + 7, ठीक है जी, और इसको हम लिखेंगे जी x प्लस, और इसको लिख दें जी -3, ठीक है जी, = -7। तो ये वही वाला देख लें टाइप बन गई है ये। मैं फार्मूला से आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यानी इस वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर 7 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन वो एक बहुत ईजी सा वे है। मैं आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन इसलिए बता रहा हूँ कि आप बड़ी क्लास में हैं तो उसी लेवल के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ताकि आप लोग जो है वो दोनों रास्ते पता हो आपको। जी बेटे, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा इसमें x², ठीक है जी, प्लस a + bx, तो यहाँ पे है a + b, ठीक है, x की जगह पे x ही है हमारे पास, और प्लस ab की जगह पे है हमारे पास 7 एंड
-3 इज इक्वल टू -7। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें जस्ट इसको। यह आ रहेगा एक्स स्क्वायर, 7 - 3 क्या होगा 4, यह आ रहेगा प्लस 4x और ये माइनस हो जाएगा, 7 3 = 21 -21 इज इक्वल टू -7। क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये -7 लेफ्ट साइड पे आएगा बेटा। ठीक है जी। अब इसको हम राइट करेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 और ये जो -7 है ना इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो होगा एक्स स्क्वायर, ये 4x ऐसे ही आ जाएगा प्लस 4x, 21 में से 7 माइनस करें तो 14 होगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है क्योंकि ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना वो होती है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखिए इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, तो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और साथ में अगर हमने ये बताना हो कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास b वैल्यू में यहाँ पे लीनियर कोफिशिएंट b है, जब ये वाली वैल्यू मिसिंग होगी, ये सेंटर वाली वैल्यू, जस्ट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट यानी क्वाड्रेटिक वैल्यू होगी और हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, देन दैट इक्वेशन विल बी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज दैट विल बी अ नॉर्मल फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, इस वाले पार्ट में है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट अभी हमने मेरा बेटा सॉल्व कर लिया है। ये अभी चलते हैं जी हम सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले तो इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन विल आइडेंटिफाई आइदर इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है ये। ठीक है, अब फ्रैक्शन में देखिए हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है। ये याद रखनी है बात आपने मेरा बेटा कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस और माइनस का साइन आए तो नेक्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी टू टेकिंग द एलसीएम ऑफ दैट फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस, ठीक है, ऑफ दोज फ्रैक्शंस। हमने उनका एलसीएम फाइंड करना है। अब 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा भला, क्योंकि ये किसी कॉमन नंबर के मल्टीपल नहीं है दोनों, ठीक है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही इनका एलसीएम आ जाएगा। 7 और 3 का एलसीएम क्या आ रहेगा 21। अब इसके दो रास्ते हैं यहां से भी सॉल्व करने के। एक तो ये कि हम इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को, ये वाली जो साइड है, इसको पहले सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, या जो एलसीएम आया है उसको हम सारी की सारी वैल्यू से, ठीक है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा जो आंसर है वो ठीक होगा, वो रास्ता भी ठीक होगा जो हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोनों तरह से सॉल्व करूंगा, यानी पहले मैं एक क्वेश्चन में एक रास्ता, फिर नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में मैं वो दूसरा भी आपको बता दूंगा, ताकि दोनों क्लियर हो जाए, आप जिसको चाहें उसको फॉलो कर लें। यहां पे मैं राइट कर रहा हूं बेटे अभी मल्टीप्लाइंग बाय 21 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 21 एलसीएम है। ठीक है, इसके ओवर में भी 1 है, देखें सारी की सारी इक्वेशन जो है, ठीक है, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, और राइट साइड पे जो भी रियल नंबर होता है वो फ्रैक्शन ही होता है ये। अच्छा, अब इसका एलसीएम आ गया जी 21, इसको अभी राइट करेंगे हम 21 मल्टीप्लाई बाय x² + 4 अपॉन 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने जस्ट बेटा ये किया है कि हर एक टर्म को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये कि फिर नेक्स्ट में 3 7 = 21, ये कैंसिल हो गया, 7 3 = 21, ये कैंसिल हो गया, और 21 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको राइट करेंगे यहाँ 7 × x² + 4 माइनस 3x। ठीक है, ये जस्ट एक वैल्यू है इसलिए इसको मैंने -3x ऐसे ही लिख दिया है, इज इक्वल टू 21। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 7x² + 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अच्छा जी, अब देखें इसके बाद फिर मजीद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे भला, कि ये आ रहेगा 7x²
-3x, ठीक है, क्योंकि पहले हमने क्वाड्रेटिक वैल्यू लिखनी है, फिर लीनियर वैल्यू लिखनी है, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है हमने। यह रहेगा +28, यह रहेगा -21 इज इक्वल टू 0। ये जो 21 है ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो रहेगा। ये नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा, ये 7x² -3x, और 28 में से 21 माइनस करें तो 7 आ जाता है प्लस का, यह रहेगा +7 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा जनरल फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया है ये, और यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। इसको हमने इसकी जनरल फॉर्म में चेंज कर दिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म जो भी इसको आप कहना चाहें कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट बेटा, उसमें देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, x+1 और x है यहाँ पे 1 है, तो इनका भी एलसीएम हम वैसे ही फाइंड करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लूंगा एलसीएम लेके, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में और तरह से सॉल्व करेंगे। यानी दूसरा रास्ता मैं यहाँ पे अब अडॉप्ट करने लगा हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि इसको सॉल्व हम 2 रास्तों से कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए। इसका एलसीएम आएगा बेटे x टाइम्स x+1, ठीक है। दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसलिए दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम राइट कर दिया, ये इक्वल 6 आ गया ये। अच्छा x+1 से कैंसिल हो जाएगा जब हमने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हम जो एलसीएम आता है ना उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमने 3/2 और +4/5 कर लें, चले, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 5 2s are 10, यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, असल में ये है ऐसे ही है जैसे 2 × 5, ये एलसीएम है इसका। अब देखें ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को, यानी 10 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है हमने, यानी फिर इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3, और यहाँ इसको डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से। ऐसे ही हम इसमें क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स में भी। अब देखिए x+1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ x², ठीक है बेटा। अब ये कि x से कैंसिल, x+1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x+1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है बेटा जी। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आई होप आपको समझ आ रही होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन या यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेप इजीली। अच्छा बेटे नेक्स्ट देखें, इसमें हमने क्या करना है जी, अब x² प्लस, अब ये प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन हो ना तो फिर हमें कोई इशू नहीं होगा कि भाई साइन का कोई चक्कर होगा चेंज करने वाला, फिर उसको आप जो है ना वो चौथे गियर में कह लें आप उसको भगाएं गाड़ी को। अब प्लस है तो हम इसको ऐसे ही ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x² + 1 + 2x, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, a + b इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम 8th क्लास में भी ये वाला फार्मूला यूज कर चुके हैं, 9th क्लास में भी यूज कर चुके हैं। 8th क्लास में 6 चैप्टर था और 9th क्लास में 4 चैप्टर था, और 10th क्लास में देख लें अभी ये 1st चैप्टर में आ गया ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरा बेटा मैं आपको रेफरेंसेस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके लिए वैसे ही आसानी हो जाएगी ये सुन के ही कि भाई ये तो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। अगर नहीं भी किया तो फिर भी कोई इशू नहीं मेरा बेटा, आप प्रैक्टिस कर लें तो ये ईजी हो रहेगा। ये इसमें हम ऐसे ही करते थे कि इसको लिखते थे a² + b² + 2ab, ठीक है, इस तरीके से। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो a² + 2ab + b² ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि मैं जब से पढ़ रहा हूं तो मैं ऐसे ही इसको याद किया हुआ, ऐसे आसानी से जो है वो याद हो चुका है, तो मैं इसकी तरतीब ऐसे ही बताता हूं आपको। अगर कोई इससे इशू हो तो आप दूसरा वाला अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी a² + 2ab + b² वाला भी। अच्छा देखिए बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास अब ये वैल्यू, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे, ये आ जाएगा x² + x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6। जी बेटे हर एक स्टेप में कुछ बातें ऐसी होंगी यकीनन जो मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखें अब हमारे पास यहाँ ओवर में 1 है और 2 फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, ओवर वाली वैल्यू जिसको कहते हैं हम, ठीक है। मैं वो असल में फ्रैक्शन ही होती है। 2 फ्रैक्शन वाली वैल्यूज अगर उनके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए जब भी मेरा बेटा, तो उनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास आ जाए x/5 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर इक्वल का साइन आ जाएगा तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि न्यूमरेटर को ऑपोजिट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और इसी तरह वाइस वर्सा। ठीक है, अब यही काम हम इसके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरा बेटा। ऊपर देखें ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, इसको हम राइट कर लेते हैं जी 2x स्क्वायर। ठीक है, +1 + 2x ओवर, या अपॉन भी कह सकते हैं इसको, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6/1। 1 लिखना चाहें ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये बहुत बेसिक बातें हैं बेटा, ये आपका जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से ये बातें नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए ऐसे ही बेटे और बेटियां हैं कि जैसे जिनको कुछ भी समझ नहीं आती। मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसे ही बेटे बेटियों को समझाया जाए कि जिनमें से जिन्होंने माजी में तो थोड़ी सी जो है वो नेग्लिजेंस का मुजाहिरा किया, यानी आप उसको कह सकते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही का मुजाहिरा किया और वो नहीं समझे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस नहीं की, तो इसलिए अब उनको अगर मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर समझना मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में आपको बताया जाए हर चीज़ को। फिर भी जहाँ मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ, सॉरी फॉर दैट, मिस कर दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि यहाँ ये चीज़ को और एक्सप्लेन कर दूँ, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। जी बेटे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस वाली वैल्यू को, इस पोलिनोमियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे अब हम 2x स्क्वायर +1 + 2x। ठीक है, और इक्वल टू 6 इंटू ये आ जाएगा x स्क्वायर + x। ठीक है बेटे, जस्ट हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और क्यों किया उसकी रीजन मैंने बताई है कि फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल आ रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही होता है। अच्छा, अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर +1 + 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6x स्क्वायर + 6x। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें। इसमें एक जरा थोड़ी सी समझदारी वाली बात यह है कि हम थोड़ा सा जरा समझदारी से चलेंगे कि यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अगर हम इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आंसर आएगा, फिर हमें उसको प्लस करने के लिए राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो हम पहले ही ऐसा करें कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी माइनस कर देंगे ताकि हमें फिर एक स्टेप बढ़ाना ना पड़े, शॉर्ट हो रहेगा हमारा काम, आसानी से हम वो सॉल्व कर लेंगे उसको। अच्छा, अब देखें इसमें मैं यहाँ पे राइट करूंगा, अब राइट साइड पे मैं लेके आ रहा हूँ इसको 6x स्क्वायर - 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 6x वाली वैल्यू है प्लस 6x, और यहाँ पे देखिए ये 2x है, इधर आके -2x हो जाएगा -2x। फिर देखें ये यहाँ पे +1 है, राइट साइड पे आके ये -1 हो जाना है, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ गया 0। नेक्स्ट बेटे हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। ठीक है, जब 6x में से हम 2x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +4x, और यह रहेगा -1, यह रहेगा इज इक्वल टू 0। तो बेटे इसमें हम अगर सारी की सारी साइड को दूसरी साइड पे ले आए, यानी इक्वेशन को हम चेंज कर देना उनकी साइड्स, तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम इसको ये लिख दें 4x स्क्वायर + 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने 0 को अब राइट साइड पे कर दिया, इस सारी राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट पे लिख दिया, तो ये भी वही वाली इक्वेशन ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। तो ये वाली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन की। ठीक है, यानी कह लेंगे हमारे पास ये आंसर है, और ये क्योंकि एक जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो ये हम बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है जी बेटा हमारे पास अब इसका फोर्थ वाला पार्ट। अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्पीडीली ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूं ताकि अब हमारा टाइम थोड़ा सा ज़रा सेव हो और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो। इसमें एलसीएम सबसे पहले हम लेंगे x - 2 और x एलसीएम आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे हम इसी को सॉल्व कर देंगे, बल्कि तीनों को ही इकट्ठा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 4 के साथ भी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास x - 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये एलसीएम आ गया इसका। अब देखें x - 2 से कैंसिल, x मल्टीप्लाई होगा x + 4 से, x मल्टीप्लाई बाय x + 4। ठीक है, यहाँ x से कैंसिल हो जाएगा और माइनस आ जाएगा ये x - 2। ठीक है, और ऊपर भी क्योंकि ये x - 2 है तो इसको हम x - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा ये फिर प्लस, और ये x आ जाएगा ये, और x - 2। ठीक है बेटा, ये इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये
नेक्स्ट स्टेप में बेटे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको राइट करना है हमने, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये x 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा माइनस। अब क्योंकि माइनस के बाद ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर ओपन होगा, फिर माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए अभी इसको मैं ब्रैकेट में राइट करूंगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये आ जाएगा -2ab। जब -2ab आएगा तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है जी। और यहाँ लिखेंगे अब हम इसको प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है जी। इसके ओवर में आ जाएगा x -2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे 0 है, तो 0 से जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, यह रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस है, अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये आ रहेगा प्लस 4x और ये आ रहेगा हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर और ये आ रहेगा -8x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिनोमिनेटर नहीं राइट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में कोई वैल्यू कैंसिल होती है तो कैंसिल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है बेटा यहाँ पे ये वाला, ये 4x और 4x 8x और ये भी 8x माइनस का है, तो ये भी हम इसको सारे को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यूज रह जाएंगी, 4x स्क्वायर और उसके बाद -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहें तो हम इसको में से 4 को कॉमन ले सकते हैं, यानी 4 को अगर हम कॉमन लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। 4 जो है वो 0 को इक्वल हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर -1 जो है वो इसको 0 को इक्वल राइट करेंगे और वही हमारे पास उसका आंसर होगा, यानी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे जो b वाली वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में b वैल्यू आनी थी x वाली वैल्यू, वो 0 है, ठीक है। तो ये निशानी होती है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म की। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम आंसर भी राइट कर देंगे, इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहें तो राइट कर दें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अभी तक जितने भी हमने पार्ट सॉल्व किए हैं ये पहला पार्ट था जिसमें प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी है वो। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 5th वाला पार्ट है जो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ रहेगा इनका लेफ्ट हैंड साइड पे, वो होगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x इंटू x प्लस 3 हो जाएगा ये बेटे, और माइनस ये x से कट जाएगा, x प्लस 4 ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से, ठीक है। और ये इक्वल किसके है, 1 के। अब क्योंकि ये इक्वल 1 के इसलिए हम नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। और ये आ रहेगा माइनस इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो ये आ रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और -5x, ठीक है। और ये आ रहेगा हमारे पास प्लस 4x और नेक्स्ट आ रहेगा -20, ठीक है। या फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते थे, ए स्क्वायर प्लस a प्लस bx, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ab, ठीक है। वो फार्मूले से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये वाला तरीका जो है थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, फार्मूले से नहीं बढ़ेगा वो वाला स्टेप। तो फार्मूले से अगर हम करेंगे तो ये आ रहेगा एक्स स्क्वायर, फिर आ रहेगा a प्लस b में आ रहेगा -x, क्योंकि a प्लस b में 4 -5 है तो वो -1 हो जाएगा, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। -5 4 20, ठीक है। a b मल्टीप्लाई होके 20 हो जाएगा। अच्छा जी, ओवर में क्या रहेगा हमारे पास, ये है जी हमारे पास अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये इक्वल आ जाएगा 1 के जी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको क्या करेंगे अब हम, ये आ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये है जी माइनस इंटू, सॉरी माइनस के बाद अब हम ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, तो ये आ रहेगा -x स्क्वायर, ये आ रहेगा प्लस x और ये आ रहेगा +20 इज इक्वल टू, अब ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है बेटा।
इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी सारी वैल्यू को इधर ले आएंगे इसको भी, तो ये आ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली तो ऑलरेडी इधर वैल्यूज मौजूद हैं एक्स स्क्वायर वाली, और ये एक एक्स स्क्वायर वाली राइट साइड से लेफ्ट पे लेके आए। एक्स वाली वैल्यूज को राइट करते हैं अब हम, ये आ रहेगा प्लस 3x और प्लस एक्स, और ये 4x वाली भी वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस 4x हो जाएगी। इसके बाद देखें कांस्टेंट टर्म ये भी हमने राइट कर दिया, एक्स वाली वैल्यू ये भी और ये भी। इसके बाद जस्ट हमारे पास प्लस 20 बचता है जो कि लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बेटा ये एक्स स्क्वायर, इसको चेंज कर ले थोड़ा सा कलर, एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे राइट कर देते हैं अब हम माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखें 3x और x 4x माइनस 4x है, ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे एक्स वाली भी। अब आ जाएगा यहाँ पे प्लस 20 इज इक्वल टू 0 के। ये लेफ्ट साइड पे मैं इसका जो इक्वल लिख रहा हूँ ना बेटा ये नहीं आएगा, इक्वेशन में ऑलरेडी हमारे पास इक्वल का साइन होता है, तो इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा बेटे नेक्स्ट देखें कि इसमें अब हमारे पास ये आंसर है, समझ लें। चाहे तो ये माइनस का साइन अगर हम ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है। यानी इसको अगर हम ख़त्म करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जो है ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, इसको भी लिखेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म भी लिख सकते हैं हम, दोनों में से कुछ भी लिख रहे हैं, दोनों ही ठीक होंगे। नेक्स्ट जो है वो बेटे हमारे पास 6th पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है ये। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है वही वाला सलूक करेंगे क्वेश्चन के साथ जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस के साथ किया है। तो सबसे पहला एलसीएम, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान में हमारे पास क्या है प्लस और माइनस का साइन है, यहाँ इसको लिख देंगे 25/12 ऐसे ही। देखें एलसीएम आएगा इसका x + 2 और x + 3, ये आ गया जी इसका एलसीएम। ये x + 2 से कैंसिल, x + 3 और x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x + 1 और x + 3। ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन और x + 3 गया, x + 2 और x + 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिख देंगे x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, एक यहाँ पे अभी थोड़ी सी फिर मैं ये गलती ये कर रहा हूँ कि यहाँ इक्वल लिख रहा हूँ, क्योंकि आदत बनी होती है हर एक स्टेप में इक्वल लिखने की। अच्छा जी बेटे नेक्स्ट देखें, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये आ रहेगा हमारे पास अब एक्स स्क्वायर प्लस a + bx, यानी ये आ रहेगा 4x प्लस ab, ये आ रहेगा 3। मैं फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, ये प्लस का साइन है इसलिए नो टेंशन साइन चेंज करने की, तो इसका सिर्फ फार्मूला ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है जी, अपॉन इस पे भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे, अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस a + bx, ये रहेगा 3 + 2 5x प्लस ab, 3 2s are 6 आ रहेगा, ये इज इक्वल टू 25/12। ठीक है बेटा, अब देखें न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या आ रहेगा हमारे पास, ये 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली वैल्यूज देखें अब, ये 4x ये 4x, यहाँ पे आ रहेगा 8x। ठीक है, कॉन्स्टेंट 3 और 4 7, यहाँ लिखेंगे प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12 आ गया ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में। ठीक है, ये आ रहेगा जी हमारे पास अब 12 × 2x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 25 × x² प्लस 5x प्लस 6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2s are 24, x² प्लस 12 8s are 96, x प्लस 12 7s are 84 इज इक्वल टू क्या आ रहेगा ये 25x²। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 होगा, तो यह रहेगा 125x प्लस 25 4s are 100 और 6 से करेंगे तो 150। ठीक है जी,
अच्छा, इसके बाद अब देखें कौन सी वैल्यूज बड़ी हैं इसमें। एक्स स्क्वायर राइट साइड वाली वैल्यूज एक्स स्क्वायर वाली बड़ी हैं, लेफ्ट साइड पे 24 वो छोटी वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको लेफ्ट पे लेके आते हैं, सॉरी लेफ्ट वाली वैल्यूज को राइट साइड पे ले आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ लिखेंगे जी इज इक्वल टू, लेफ्ट पे 0 राइट कर देते पहले ही, तो ये आ गया जी हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। इसके बाद आ जाता है प्लस 125x माइनस 96x। इसके बाद आ जाता है प्लस 150 माइनस 84। ठीक है जी, यह रहेगा 0 इज इक्वल टू 25 में से 24 माइनस किया तो बेटा 1 आ जाएगा, यानी ये जस्ट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कलर मैं चेंज नहीं कर सका अभी, तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर। और 125 में से जब हम 96 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 में से 6 9 और 11 में से 9 2 20, ये आ जाएगा प्लस 29x। ठीक है बेटे, इसके बाद 150 में से 84 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 66 प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस वाली है तो ये 66। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा फाइनल स्टेप है, हो तो चुका है क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन इसको हम ऐसे राइट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरह ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके 6 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन जो है ये 8th क्लास में भी आप लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा इसका जो बेसिक फैक्टराइजेशन होती है 8th क्लास में चैप्टर नंबर 6 आपने सॉल्व किया होगा, फिर उसके बाद 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 5 में फैक्टराइजेशन, जो बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपने उस चैप्टर में किए होंगे सॉल्व। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस जो हैं वो उनका फ़र्क है यहाँ पे इस क्लास में, यानी आपको अपग्रेडेड क्वेश्चंस 2 दिए गए हैं सिर्फ, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ब्लर्ड ये क्वेश्चन नज़र आ रहा हो क्योंकि ये जो पिक्चर फॉर्म में है और थोड़ा सा उसको जूम इन किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ब्लर ही नज़र आ रहा होगा आपको। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा राइट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और इसको जब हमने फैक्टराइज करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें राइट किया होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसको सॉल्व करने के मेथड्स में से एक मेथड होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा बेटे, अब हमने फैक्टराइज करना कैसे है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हमने इस कॉन्स्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर को किसके साथ, -20 के साथ, तो जो आंसर आएगा हमारे पास, आंसर इसका आ रहा है -20x स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो आंसर आया है, हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए और ऐड करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू बन जाए हमारे पास। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने से ये बने और ऐड करने से ये जो है ये सेंटर में जो वैल्यू यानी -x बने। अब इसका एक तरीका तो ये होता है जो 8th क्लास में उन्होंने बताया था कि इसको इसके फैक्टर बना लें, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 20 ये इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसी तरह 5 बल्कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट कर देंगे। इसके बाद हम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे ये वाले फैक्टर्स बनेंगे, डेफिनेटली इन्हीं में से कोई एक फैक्टर होगा। अब देखें यहाँ पे 5 में से 4 माइनस करें तो 1 होता है। ठीक है, और 5 4 जा 20, इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो है हमारा, ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड फैक्टर होगा जो हमने यहाँ पे राइट करना है, जो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ऐड करने से इसका मतलब माइनस आना चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, इसका मतलब इसको लिखेंगे हम x माइनस 5x। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आना था, यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, तो यहाँ रहेगा प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू
0। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, मजीद इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे बस। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें, इन दोनों नंबर्स में से कॉमन लेना है और इन दोनों नंबर्स में से हम कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन आ जाएगा x और ये आएगा फिर x माइनस 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी x माइनस 5 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ रहेगा +4 कॉमन और ये आ रहेगा जी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, x माइनस 5 और x माइनस 5। इसको पहले राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे, x माइनस 5 और x माइनस 5 को यहाँ राइट करते हैं जी x माइनस 5। ठीक है, इसको बाद में लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अनकॉमन को पहले लिखते हैं, ठीक है, कॉमन को बाद में लिखेंगे। अनकॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, x + 4। अच्छा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो एग्जैक्ट जो मैथमेटिकली अगर हम इसको रिवर्स करेंगे ना इस प्रोसेस को, तो जो हमारे पास प्रीवियस स्टेप है वही वाला हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी वैल्यू के साथ, फिर इसको करेंगे इसके साथ, तो फिर ये ऊपर वाला स्टेप हमारे पास दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। इसलिए जो अनकॉमन वैल्यूज हैं उनको पहले लिख देते हैं, जो कॉमन है उनको बाद में राइट कर देते हैं। अब हमारे पास देखें x + 4 0 के इक्वल और x माइनस 5 ये 0 के इक्वल, आइदर और कंडीशन ये होती है, तो उसमें अब हम इसको वैल्यूज फाइंड कर लेंगे x की। तो ये आ जाएगा x + 4 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x इक्वल किसके आ जाएगा, 4 के, और ये जो 4 होगा ये होगा हमारे पास माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे -4। ये जो है x इक्वल हो जाएगा हमारे पास +5 के। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। और क्योंकि हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है, तो सोल्यूशन सेट में लिखने का तरीका ये होता है कि इसको हम लिखेंगे इस तरह। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इनमें कोई भी वैल्यू को पहले राइट कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4,5। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन सेट है इस वाले पार्ट का, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, इसको दोबारा पहले रीराइट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। ठीक है जी। अच्छा बेटे, अब देखें, सबसे पहला काम ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम। ये बन जाएगा जी 3y² इज इक्वल टू, ये बन जाएगा y² माइनस 5y। ठीक है, ये वैल्यूज को इधर ले आते हैं सभी को। ये आ जाएगा हमारे पास 3y²। इसका कलर चेंज करना था, मैं कलर नहीं चेंज कर सका, इसलिए 3y² माइनस y², और ये आ रहेगा +5y इज इक्वल टू 0। 3y² में से y² माइनस करें तो ये आ रहेगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, y। ठीक है, तो बाकी रह रहेगा हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये जो देखिए, मैं इसको चेंज किए बगैर ही सॉल्व करी जा रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू 0 हो रहेगा, और दूसरा रहेगा हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू -5, और y इक्वल आ जाएगा हमारे पास -5/2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम जस्ट इसका सोल्यूशन सेट राइट कर देंगे। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 एंड -5/2। ठीक है जी, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है यहाँ सामने। इसको मैं दोबारा रीराइट करता हूँ पहले, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17x² प्लस 32x और -4, ये आ रहेगा 0 के इक्वल। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं इस सारी इक्वेशन को, यानी ये आ रहेगा 17x²
प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन पहले फाइंड करनी है, तो ये आ रहेगा हमारे पास 32 और यानी हमें 32 चाहिए सेंटर में। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें 68 होता है, तो 34 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो फैक्टर्स होंगे इसके, यानी 17x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ रहेगा, यहाँ लिखेंगे 34x और माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसके बाद ये इसमें से आ जाएगा कॉमन 17x, ये आ रहेगा x प्लस 2। ठीक है जी, माइनस 2 कॉमन आ रहेगा, यहाँ आ रहेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ रहेगा हमारे पास जो अनकॉमन वैल्यूज़ हैं 17x माइनस 2 और कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं बेटे इसमें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आइदर और कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे, यानी या तो हमारे पास ये जो 17x है माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या हमारे पास x प्लस 2 ये 0 होगा। अच्छा बेटे, अब यहाँ से इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं हम। ये आ रहेगा हमारे पास 17x इज इक्वल टू 2, क्योंकि राइट साइड पे जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल आ रहेगा हमारे पास 2/17। इसी तरह ये जो x है ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास -2 के। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी सोल्यूशन सेट होगा। इसको भी हम राइट कर देते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2/17 कॉमा -2। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमारा आंसर है जी इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वेयर, यहाँ राइट करते हैं दोबारा से इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x और ये इक्वल है जी 152 के। ठीक है बेटा जी। अच्छा, इसके बाद इसको ले आते हैं हम लेफ्ट पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब हमने इसके पेयर ढूंढने हैं, वो होगा जी बेटे 19 और 8, तो लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 19x। ठीक है जी, और इसके साथ आ रहेगा प्लस 8x और माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कॉमन आ रहेगा इसमें से x, यहाँ आ रहेगा x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन, क्या रहेगा x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अनकॉमन वैल्यूज को लिख रहे हैं हम x प्लस 8 एंड x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 8 ये 0 हो गया, और दूसरा हमारे पास हो गया x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद ये आ रहेगा x इज इक्वल टू -8 और ये आ रहेगा x इज इक्वल टू 19। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। इसका जस्ट सोल्यूशन सेट राइट करना है अब हमने, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा -8 एंड 19। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका फिफ्थ पार्ट जो है ये भी बहुत इजी है। इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि एलसीएम ले लेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हमने उसको सिंप्लीफाई किया था, तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे इसको भी अब हम। इसमें सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं जी। ठीक है जी, ये एलसीएम आ रहेगा x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है जी, इज इक्वल टू ये आ रहेगा 25/12 जी बेटा। x से कैंसिल, x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से कैंसिल, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं मजीद इसको, ये आ जाएगा जी नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा,
ये प्लस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। ओवर में क्या है हमारे पास अब इसके, ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको, इज इक्वल टू 25/12 आ जाएगा ये। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12, ठीक है जी। अब इनको हम करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे इनको अब हम, ये आ जाएगा 24x स्क्वायर, ये आ जाएगा 24x 12, ये आ जाएगा हमारे पास 25x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 25x, ठीक है जी। अब जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको हम बड़ी वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे 0 राइट कर देते हैं, राइट साइड पे ले जाते हैं वैल्यूज़ को। 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, इसके बाद है प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12 जी। ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है जी। अब इसको हम क्या राइट करेंगे, इसके फैक्टर क्या बनाएंगे, 4 और 3 बन जाएंगे, ठीक है जी। 4 और 3 इसके फैक्टर राइट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है जी। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन आ गया जी, ये आ गया x प्लस 4, ये आ रहा माइनस 3 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा x प्लस 4, क्योंकि माइनस है बाहर इसलिए जो अंदर साइन है वो ऑपोजिट होगा यानी चेंज होगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन और अनकॉमन को लिख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड x प्लस 4। अच्छा जी, अब इसमें हो जाएगा ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के और x आ जाएगा या माइनस 4, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, वो है 3 एंड माइनस 4। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। लास्ट पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये है 2/x माइनस 9, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। राइट साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम से, वो है x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है। x माइनस 3 से क्या, x माइनस 3, ये आ जाएगा x माइनस 4, ये माइनस है। अब जब ये माइनस होगा तो इसके बाद वाली वैल्यूज के साइन चेंज होंगे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टीचर्स पूछते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समझ से, थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेंट्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। x माइनस 4 से कैंसिल, x माइनस 3 आ गया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3। प्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस है तो माइनस ने इनके साइन चेंज करने थे। ब्रैकेट को मैंने ओपन करके लिखा क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स हों तो उसमें फिर हम उसको साइन चेंज करके राइट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या राइट करेंगे, अब ये आ जाएगा 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस x। अच्छा जी, ये तो हो जाएगा जी 0, माइनस 4 प्लस 3, ये हो गया जी हमारे पास -1/, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम x माइनस 3 और x माइनस 4 को, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी आ जाएगा -7x और प्लस ए बी, यहाँ पे 4 3 12, ये आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, उस फार्मूले की मैं बात कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, वहाँ भी हमने क्वेश्चंस को फार्मूला से ही सॉल्व किया था। अब देखें इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो
तो ये आ रहेगा हमारे पास 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगी वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9। इनको भी इधर ले आते हैं अब, तो ये आ रहेगी वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस x और प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये वैसे ही आ रहेगा 2x स्क्वायर, 14 में से 1 माइनस किया तो ये आ रहेगा माइनस 13x, 24 में से 9 ये आ रहेगा प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें चाहिए ऐसा पेयर कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए हमारे पास 13x और मल्टीप्लाई करें 30 बने, ऐड करें तो 13 बने, ठीक है जी। तो बहुत आसान होगा इसका जो है वो फाइंड करना, 10 और 3, ठीक है। इसको हम राइट करेंगे अब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ रहेगा हमारे पास 2x कॉमन आ गया, ये तो यहाँ आ रहेगा जी x माइनस 5, ये आ रहेगा माइनस 3 और ये आ रहेगा जी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, अब अनकॉमन पहले लिखेंगे जो कि है 2x माइनस 3, ठीक है जी, और कॉमन बाद में लिख लेंगे जो कि है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट राइट कर देंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ रहेगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल आ रहेगा जी हमारे पास 3/2 और ये आ रहेगा जी x इज इक्वल टू 5। यही हमारे पास आंसर है। इसको हम राइट करेंगे अब सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 एंड 5, ठीक है जी। क्वेश्चन में जो है वो हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इससे पहले फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही इजी ये मेथड है, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है यानी इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो राइट करते हैं यहाँ पे। उसकी स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है कि 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं वो मैं साथ साथ बताया जाता हूँ, हर क्वेश्चन में हमने वही स्टेप्स रिपीट करने। सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। सबसे पहला काम तो ये देखना है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर्ड वैल्यू है, यहाँ पे लीनियर जो वैल्यू है वो है, उसके बाद ये कांस्टेंट है, ठीक है, और राइट साइड पे 0 भी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सेकंड नंबर पे जो काम करना है वो ये है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है ना वो हमेशा 1 रहना चाहिए। यहाँ पे 7 है तो 7 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन हम सिर्फ इस एक वैल्यू को, इस एक टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते, हमें पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 पे डिवाइड कर देते पूरी की पूरी इक्वेशन को, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ही एक स्टेप है बेटे ये वाला, ठीक है, कि सबसे पहले हमने ये करना है कि ये वाला जो कोफिशिएंट है, जो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, उसको 1 बनाना है। यहां पे लिखेंगे जी डिवाइडिंग बाय 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 2x अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0.7 0 ही होगा तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी।
अब देखें नेक्स्ट स्टेप में ये जो 7 है ये इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली जो शर्त है ये वाला जो हमारे पास स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखें एक्स स्क्वायर जो है यानी जो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है वो 1 हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो स्टेप होगा बेटे वो ये कि जो कांस्टेंट टर्म होगी हमारे पास, जो भी कांस्टेंट टर्म, उसको हमने राइट साइड पे ले जाना है इक्वेशन की। ठीक है, अब हम वही करेंगे। यहाँ पे ये आ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये हर एक क्वेश्चन में यही वाले स्टेप्स रिपीट होने हैं। ठीक है, अच्छा बेटा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो लीनियर कोफिशिएंट है, लीनियर कोफिशिएंट कौन सा है? 2/7। ठीक है, लीनियर जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट लीनियर कोफिशिएंट कहलाएगा। तो 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, वही बात होगी जो मैं कह रहा हूं। जो भी इसका कोफिशिएंट होगा लीनियर कोफिशिएंट का, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, इसका एक ही मतलब बनता है। ठीक है, तो जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये 2 से कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं जी 1/7 यानी 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड कर देना, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, यानी लीनियर कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है उस इक्वेशन के। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने इसको मेंशन भी कर देना है। क्या कर रहे हैं अब हम? एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटे, अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास अब एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा किसका? x प्लस 1/7। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 1/7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/7 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। राइट हैंड साइड को भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1/7 प्लस 1/7 7 जार 49। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अभी तक ठीक सॉल्व हो रहा है। ठीक होने का मतलब ये है कि बिल्कुल ट्रैक पे हम लोग जा रहे हैं। और ये क्योंकि स्टेप नंबर 3 था, यहाँ हमने इसको मेंशन नहीं किया, ये लिख देते हैं, ये स्टेप नंबर हमारा 3 है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे तो लिखेंगे जी हम x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर आ जाएगा ये बेटा, और ये इक्वल होगा 49 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है जी, 7 7 जार 49 तो 7 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8/49। ठीक है जी, यहां तक ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये स्क्वायर को खत्म करना है। यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने का तरीका ये होता है कि उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ राइट करेंगे हम स्क्वायर रूट ऐसे जी। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अब हमारे पास प्लस माइनस में। ठीक है, 8 का स्क्वायर रूट अलग से सॉल्व करना है, 49 का अलग से करना है सॉल्व। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अगर स्क्वायर रूट, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ a/b, ये वाली प्रॉपर्टी थी उस वक्त पढ़ी गई। तो ये है जी हमारे पास फिर आ जाता a
स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक हो गया, इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होगा, 8 का स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, ये आ रहेगा 8 की फैक्टराइजेशन। इसके बाद इसको लिखेंगे हम 2 स्क्वायर ऐसे, फिर आ रहेगा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, ये आ रहेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये सिंप्लीफाई होके आएगा 8। ठीक हो गया, इसकी जगह पे अब यही राइट कर देते हैं हम, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। ठीक है बेटे जी। अब देखें ये जो हमारे पास प्लस 1/7 है, इसको राइट साइड पे ले आएंगे अब। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा -1/7 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 7। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये मजीद इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही वाला हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, -1 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 7। ये हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो चुका है। इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जितने भी पार्ट सॉल्व करेंगे, वो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी सेकंड पार्ट का की जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे जी। तो सबसे पहला देखिए हमने क्या करना है, इसमें वही वाले स्टेप्स को रिपीट करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी है। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है वो यहाँ पे a है। ठीक है, तो इसको हमने 1 बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको a पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ वही लिखेंगे दोबारा, डिवाइडिंग बाय a। ठीक है जी, इस इक्वेशन को a पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ax² अपॉन a प्लस 4x अपॉन a माइनस a अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा जी x² प्लस 4 अपॉन ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये कांस्टेंट टर्म जो है इसको हम राइट साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 अपॉन ax इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, हमने x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर देना दोनों साइड पे। तो इसको अगर राइट करके देखें तो 4 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 4 को कैंसिल करके 2 कर देगा। 2 अपॉन a का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड्स पे हम ऐड करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग 2 अपॉन a² ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ राइट कर देते हैं हम एडिंग 2 अपॉन a² ऑन बोथ साइड्स। जी बेटे, इसको हम लिखेंगे अब x² प्लस 4 अपॉन ax प्लस 2 अपॉन a होल स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को अब हम क्या राइट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है बेटे, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन a²। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास
ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी ऐसे राइट करेंगे, x प्लस 2/a इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये इक्वल आएगा हमारे पास, अब इसका एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, जब a स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास अब a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर था इसको खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। दोनों साइड्स पे आ गया जी हमारे पास अब ये स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2/a इज इक्वल टू, ये आ रहेगा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो a ही होगा। ठीक है, मजीद जो है वो नेक्स्ट ये वाली साइड इसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। अब हम जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट अपॉन a। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इज इक्वल टू, a एलसीएम आ गया इसका तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसके बाद मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसको हम राइट करेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट है अपॉन a। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो बहुत आसान है, ये भी पहले क्वेश्चंस की तरह ही है। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटे, सबसे पहला काम हमने वही करना है कि इसका जो 11 है इसको ख़त्म करेंगे। अब मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता चल गया होगा पहले 2 क्वेश्चंस में कि हमने यहाँ मेंशन क्या करना है और कहाँ क्या लिखना है, तो इसमें मैं जस्ट सोल्यूशन ही आपको बताऊंगा इसका। शॉर्टली इसको शॉर्ट कर देता हूँ, और भी जब 11 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 34/11x। ठीक है जी, और ये आ जाएगा प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, ये 3/11 राइट साइड पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 34/11x इज इक्वल टू -3/11। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद वाला स्टेप ये होता है कि इसका जो हाफ है उसका स्क्वायर ऐड कर देना दोनों साइड पे। तो 34/11 इसको यहाँ पे हम लिख के भी देख लेते हैं, 34/11 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 2 17 34 होता है, तो 17/11 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x स्क्वायर माइनस 34/11x। ठीक है जी, और यह रहेगा प्लस 17/11 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11, यह आ जाएगा प्लस 17/11 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप में देखें। अब एक बात गौर करने वाली यहाँ पे ये है कि ये माइनस का साइन आ गया अब x वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, यानी लीनियर जो कोफिशिएंट है ना इसका वो माइनस है, तो अगर तो यहाँ माइनस हुआ तो जो फार्मूला होता है उसे माइनस होता है। जैसे मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ अभी, फार्मूला जब हम ओपन करते तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर हम राइट करें a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इसमें होता है जी a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर हम गौर करें यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है 2 के साथ, यानी ए बी वाली वैल्यू के साथ। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। बी वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू तो हमेशा प्लस वाली रहती हैं, तो ये वाली वैल्यू डिसाइड करती है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ देखिए एक्स वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ जो फार्मूला हम राइट करेंगे, यानी यहाँ पे देखें अब इसको राइट करना है हमने x माइनस
17/11 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला स्टेप कि हमने इसको माइनस का स्क्वायर राइट करना है। ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड पे देखें, ये आ जाएगा -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर होता है बेटे 289, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 289/11 का होता है 121। ठीक है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी एलसीएम लेंगे उसका, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही चलाएंगे साथ में, 17/11 आएगा ये, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ रहेगा हमारे पास अब 121। ठीक है, ये आ रहेगा 11 11 सर 121, 11 3 33 -33 प्लस 289। नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा हमारे पास x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 माइनस करें अगर 289 में से, तो 9 में से 3 6 आ रहेगा, 8 में से 3 5 और 256 आ जाएगा, ये 256/121। ठीक है, यहाँ तक ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने इसका ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे हमें, तो यहाँ पे इधर ही मैं स्क्वायर रूट की छत डाल देता हूँ ताकि बारिश ना पड़े इसके ऊपर। जी बेटे, अच्छा जी, अब हम इसको क्या राइट करेंगे नेक्स्ट, कि ये आ रहेगा हमारे पास x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 16। ठीक है, और 121 का 11 होता है, ये ऑलरेडी हमने उसका रिवर्स ही कर दिया, समझ लें। अब ये देखिए, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो इसको राइट करेंगे हम x इज इक्वल टू 17/11 और यह रहता है प्लस माइनस 16/11। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस हैं और कांस्टेंट टर्म्स कह सकते हैं इसको हम, कि कांस्टेंट टर्म्स ही हैं, और दरमियान में प्लस भी और माइनस, इसका मतलब इसमें 2 हमारे पास वेज होंगे या हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे इसको सॉल्व करने के, 2 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसके 2 सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, अब उनको हम यहाँ पे राइट करते हैं कि या तो हमारे पास जो x है वो इक्वल हो जाएगा 17/11 प्लस 16/11 के, या x इक्वल होगा 17/11 माइनस 16/11 के। जी, तो देखें इसमें x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 11 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 प्लस 16, तो यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास 33/11 और x इक्वल आ गया यहाँ से 3 के, क्योंकि ये कैंसिल कर रहा है इसको। अच्छा, राइट साइड पे देखें तो क्या होगा, ये x इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब 11 एलसीएम आ जाएगा, तो न्यूमरेटर्स भी वैसे आ जाएंगे 17 माइनस 16, 17 माइनस 16 क्या होगा 1/11। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। इसके अब हमने जस्ट सोल्यूशन सेट राइट करने हैं, यानी ये सोल्यूशन सेट्स ही हैं इसके, इधर राइट कर देंगे हम अब सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 and 1/11। ठीक है जी, ये आंसर है इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट हम बेटे इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे भी। फोर्थ पार्ट है LX² प्लस MX प्लस C, सॉरी MX प्लस N है ये यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, चेंज करके तो फिर सॉल्व करेंगे। अब चेंज क्या करना है और क्यों करना है उसकी मैं भी आपको रीज़न बताता हूँ कि चेंज करेंगे। इसमें हम ये देखें, ज़रा गौर कीजिएगा मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो आप बेटे अगर आपको पता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, और ये भी उसी से रिलेटेड, जहाँ L है वहाँ मैंने A लिखा, जहाँ M है वहाँ B लिखा, जहाँ N है वहाँ पे C लिख दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ये क्यों बना रहा हूँ, उसकी वजह यह कि हमारे पास ना एक फार्मूला यहाँ से डिराइव होगा, वो फार्मूला जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करने जा रहे हैं या यूज़ करने जा रहे हैं।
यूज करेंगे, सॉल्व तो अभी हम कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। तो ये डेरिवेशन भी उसकी आ सकती है कि डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना एक उसका फार्मूला भी होता है। तो उसी फार्मूले को हम डिराइव कर लेंगे, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे आगे फिर वो फार्मूला डिराइव होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले वही वाले स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला हमारा मेथड है। जी बेटे यहाँ पे ए पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले इनको, तो यहाँ हम लिखेंगे ए, यहाँ भी लिखेंगे ए और इसको भी लिख देंगे हम ए। ये आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस जो लीनियर कोफिशिएंट है उसका हाफ स्क्वायर ऐड कर देना, हाफ के स्क्वायर का, ये बी अपॉन ए है, जैसे मैंने बताया 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर, ये ऐड करना है हमने। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अच्छा जी नेक्स्ट देखें अब हमने क्या करना है, ये तो आ गया हमारे पास अब x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। राइट हैंड साइड पे देखें, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, और यह रहेगा x प्लस बी अपॉन 2a इसका स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब 4a का स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा, a से क्या तो आ गया 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 4ac। ठीक है जी, प्लस ये आ रहेगा 4a स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ रहेगा b स्क्वायर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप देखें इसका क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे इसको x प्लस b अपॉन 2a इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड में हम इसको लिखेंगे, देखें ये प्लस वाली वैल्यू, ये माइनस वाली, हम प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा अब हमने ये इसका स्क्वायर खत्म करना है लेफ्ट हैंड साइड का, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ले लिए यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हम मेंशन कर देंगे। अच्छा बेटे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये वैल्यू आ रहेगी हमारे पास न्यूमरेटर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट अपॉन, ये 4a स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 2a। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जब सिंप्लीफाई होगा तो ये 2a हो जाएगा। ये वैल्यू जो है अब इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यानी x आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2a। ठीक है जी, अच्छा जी x आ जाएगा हमारे पास 2a और ये आ गया जी माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, यानी ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन सेट हम राइट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये सॉल्यूशन सेट है हमारे पास इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस
4ac इस वाले पार्ट का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। ठीक है बेटे, अब यही वाला फार्मूला है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब जहां जहां b है वहां पे आप m पुट कर दें, और जहां जहां c है वहां पे n पुट कर दें, और जहां पे a है वहां पे l पुट कर दें, तो ये वाला क्वेश्चन ही हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं उसको। इसके बाद बेटे जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और ये बाकी जितने भी सॉल्व किए हमने। अच्छा, इनमें अब ये क्योंकि ओवर वाली ये इसमें भी हमारे पास ये फ्रैक्शन है ये वाली, और इसमें भी फ्रैक्शन है और इसमें भी फ्रैक्शन है, तो इनको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी वहां तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, उससे आगे आप खुद सॉल्व कर सकेंगे, आपको करना भी चाहिए ये। इसके बाद है जी बेटा 7th पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे लिख के, जो कि है -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। ठीक है जी, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, अब हम यहाँ पे हमारे पास ये ओवर में वैल्यूज हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग बाय 2। मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा -2x², और यह रहेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2x। ठीक है जी। अच्छा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ रहेगा हमारे पास -2x², और यह आ रहेगा प्लस 15 इज इक्वल टू, ये आ गया जी हमारे पास 7x। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको राइट कर सकते हैं, ये वैल्यू माइनस की है हमारे पास, इधर ही ले आते हैं, कोई बात नहीं। -2x² -7x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे कि इसको हमने 1 बनाना है तो -2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब -2 पे डिवाइड करेंगे सबको, यह रहेगा -2, इसको भी -2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी -2 पे, तो आ जाएगा हमारे पास ये x², यह रहेगा प्लस 7/2x, और यह रहेगा -15/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे, फिर इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे, फिर वही वाले स्टेप्स जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में रिपीट कर चुके हैं या यूज कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी 8th पार्ट है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, बल्कि नहीं करना नहीं पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिख के ही आपको बता देता हूँ कि क्यों हमने 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी हम यही कर सकते थे। बहरहाल ये जो मैंने किया है ऐसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन बेटे आपका। अगर हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दें -1 पे यहाँ पे, तो फिर भी ठीक हो जाना था क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो 7th वाला पार्ट है, तो बहरहाल रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। मेरे जहन में जो रास्ता था उस वक्त वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मेरे जहन में एक और रास्ता आ चुका है इसका, तो दोनों क्वेश्चन में हम वही वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये तो ऑलरेडी x² जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमने तो यही कोशिश करनी होती है कि इसका कोफिशिएंट 1 मिले हमें, तो ये 1 है। सेकंड स्टेप में हमने ये करना होता है कि इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले आना है। अब हमें यही स्टेप से शुरू करना पड़ेगा, यानी वही हमारा पहला स्टेप होगा। इसको इधर ले आएंगे, ये -33/4 हो जाएगा।
उसके बाद इसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी 17/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर वो सिंप्लीफाई हो रहेगा। ये ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहेगा। नेक्स्ट इसका बेटे जो 9th वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं अभी। वो है 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। जी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, यानी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करना है पहले हमें वही प्रैक्टिस करवाएगी क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें सबसे पहला काम हम बेटा ये करेंगे कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें एलसीएम इसका लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर प्लस या माइनस आ रहा है तो फिर एलसीएम से ही उसको सॉल्व करते हैं। तो ये एलसीएम आ जाएगा 3x + 1, न्यूमरेटर इसका आ जाएगा 4 × 3x + 1, ठीक है जी, -8 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा 4 3 12, 12x + 4 -8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1 जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो ये आ जाएगा 12x - 4/3x + 1 इज इक्वल टू, ये है जी हमारे पास अब 3x² + 5/3x + 1। देखें अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 3x + 1 से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, तो जब दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 से तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो आ जाएगा हमारे पास 12x - 4 इज इक्वल टू 3x² + 5, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम 3x² - 12x + 5 + 4, यह रहेगा 0 के इक्वल, ठीक है। इसको लिखेंगे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके 3x² - 12x और +9, ठीक है जी। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट स्टेप है बेटे वो ये होगा कि हमने, क्योंकि इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो फिर वही वाले स्टेप्स रिपीट होंगे अब, कि पहले 3 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना है, फिर हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। और बाकी स्टेप्स जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दोबारा सॉल्व करने चाहिए या सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो आप लोग जो है वो खुद सॉल्व कर लीजिएगा इससे आगे क्वेश्चन। तो यहीं तक थोड़ा सा मुझे लग रहा था आपको प्रॉब्लम होगा, जो कि होना नहीं चाहिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी इसका जो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 10th वाला पार्ट, वो राइट करते हैं अब हम यहाँ पे 7 × x + 2a का होल स्क्वायर + 3a² इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट वाला पार्ट है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इससे आगे चलेंगे जी। ये है 7, इसको ऐसे लिखेंगे, ये स्क्वायर इसका ओपन होना है तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 4a² और 4ax आ जाएगा, ये यहाँ पे 4ax, यानी 2ab वाली जगह पे 4ax आ जाएगा, प्लस 3a² इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
35ax प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11, 115 a स्क्वेयर। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 7x स्क्वेयर प्लस 28 a स्क्वेयर प्लस ये आ रहेगा जी हमारे पास 28 ax प्लस 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115 a स्क्वेयर। ठीक हो गया जी। अब हमने लिखना है जी 7x स्क्वेयर, पहले लिखेंगे हम इसको, ठीक है। एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज को पहले, ये एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू एक ही है हमारे पास इन सभी में से। उसके बाद ax वाली वैल्यूज, ax वाली वैल्यू कौन सी है, ये 28ax और ये 35ax है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे 35ax, ये वैल्यू भी गई। अच्छा, इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी फिलहाल। इसके बाद a वाली वैल्यूज लिखनी हमने, वो आ जाएंगी प्लस 28 a स्क्वेयर, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वेयर माइनस 115 a स्क्वेयर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसलिए किया क्योंकि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, अच्छा जी बेटे, नेक्स्ट आ जाएगा ये, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x स्क्वेयर 28 और 35, 7 आ जाएगा माइनस का 7ax। ठीक है, इसके बाद 28 और 3 31 हो जाएगा, 31 115 में से माइनस करेंगे, 115 और 31 इसमें से माइनस कर देंगे, 5 में से 1 4, 11 में से 3 8, तो 84 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस का आएगा क्योंकि 115 माइनस का है। यहाँ लिखेंगे 84 a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ना स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है इसकी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद इसके वही वाले स्टेप्स अब हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले देखें, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका 1 होना चाहिए था, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 7 पे डिवाइड। ये वाला क्वेश्चन चले सॉल्व कर ही देते हैं, सबको 7 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास अब एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले आएंगे, फिर ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ax, ठीक है, इज इक्वल टू 12a स्क्वेयर। ठीक है, अब इसके जो कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ax, ठीक है, प्लस a/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इसकी राइट हैंड साइड को अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखेंगे हम, x माइनस a/2, क्योंकि ये माइनस आ रहा है ना इसमें लीनियर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसके साथ, तो ये आ जाएगा x माइनस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को, मजीद ये आ जाएगा x माइनस a/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 4, 12 4 ज़ार 48, 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 49a स्क्वायर अपॉन 4। इसका स्क्वायर खत्म करना है तो उसका तरीका ये होगा कि हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे अब हम। ठीक है जी जी, सॉरी, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x
माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 होगा और ये ए का ए स्क्वायर का ए अपॉन यह रहेगा 2। ये राइट हैंड साइड पे आ रहेगी सारी वैल्यू हमारे पास, तो इसको हम राइट करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन 2 प्लस माइनस 7 ए अपॉन 2। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा कि न्यूमिनेटर से वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाना है। 7 + 1 8 ए अपॉन 2। ठीक है, और दूसरा आएगा हमारे पास ए में से 7 ए माइनस करें तो -6 ए अपॉन 2, तो x आ रहेगा हमारे पास 4 ए एंड -3 ए। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो भी आएगा बेटा 4 ए एंड 3 ए। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है और इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गए तो एफएससी में भी आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी ये क्वेश्चंस मौजूद हैं इस मेथड से सॉल्व किए जाने वाले। तो कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करें। वीडियोस अच्छी लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।